हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सम ऑफ टू नंबर्स डू वाइल लूप के थ्रू अगर यूज़र जो है उसको मतलब मल्टीपल टाइम्स देखना चाहता है तो वो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको दिखा चुका। आज उसका जो है सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो है सी प्लस प्लस और सी शार्प में इसको जो है बना के दिखाया था, और इस पार्ट में मैं आपको जो है जावा में ये सेम चीज़ जो है प्रोग्राम करके बताऊँगा। तो हमारा जो वो है प्रोग्राम, नंबर वन हम डालेंगे, जैसे लेट्स सपोज 5, नंबर टू हमने डाला 6, तो उसका सम स्क्रीन पे दिखाएगा 11। उसके बाद जो एक मैसेज डिस्प्ले होगा, डू यू वांट टू एंटर अनदर। अगर तो यूज़र ने वाई डाला तो फिर से जो है वो ऊपर चला जाएगा और नंबर वन नंबर टू को मांगेगा। तो हमने फिर से 4 और 3 सपोज दिया, नंबर वन नंबर टू, तो उसका सम दिखा देगा 7। फिर उसके बाद फिर से वो लूप में जाएगा और डू यू वांट टू एंटर अनदर फिर से पूछेगा, और जब यूज़र एन देगा उसके बाद जाके जो है वो एग्ज़िट होगा। तो ये इन 3 लैंग्वेजेस में मैंने आपको बना के दिखाया था। आज मैं इसको जावा में बना के दूँगा। जावा में यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए हम बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज़ करेंगे। जो कि अवेलेबल है जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार पैकेज में, या फिर आप जावा डॉट आई ओ डॉट बफर रीडर ये भी लिख सकते हैं इंपोर्ट करते टाइम, या फिर ये दोनों आपको लिखनी पड़ेंगी, जावा डॉट आई ओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये दोनों जो है ये आई ओ पैकेज के अंदर होती है। अगर आप डॉट स्टार लिख देंगे तो आपको ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। द सिस्टम डॉट इन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम वो रैप होता है इनसाइड इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो रैप होता है इनसाइड बफर रीडर। ये हम आपको आगे प्रोग्राम करते टाइम बताएंगे। अब मैं इसी लॉजिक को जो है जावा में प्रोग्राम करके बताऊंगा। इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, जावा सिलेक्ट करेंगे, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, फिनिश। बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज का नेम सम ऑफ टू नंबर्स क्लास बन के आएगी और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आएगा। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार। मुझे जब भी रीड करना होता है डेटा कंसोल से तो मैं इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर यूज़ करूँगा क्लास। तो मुझे उसके लिए जो है जावा डॉट आई ओ पैकेज को इंक्लूड करना पड़ेगा, डॉट स्टार। It means all the classes in package can be imported. Java I/O package provides a set of input and output streams for reading and writing data to the files. बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा पैकेज को। और अब जो है मैं आगे मेन के अंदर जो अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा। सबसे पहले जो है मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे नीचे जो है मैसेज डिस्प्ले कराना है। जब डू यू वांट टू एंटर अनदर, उसमें जो है कैरेक्टर मैं येस और नो यूज़र से लूँगा, तो उसके लिए ये वेरिएबल दिया है। उसके बाद जो है मेरे को 3 वेरिएबल्स देने, एक नंबर वन, नंबर टू और एक सम। 2 नंबर्स हैं जो भी मैं यूज़र डालेगा, और सम इन दोनों का जो दिखाऊंगा वो सम वेरिएबल में। उसके बाद इस पूरे कोड को मैं ट्राई के अंदर लिखूँगा। ट्राई कैच में आपको बाद में बताऊँगा कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद जो है बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। br equal to new buffer reader new input stream
रीडर सिस्टम डॉट इन। जब भी मुझे जो है कंसोल से डेटा को रीड करना होगा तो मैं इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर यूज़ करूँगा, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है जावा में। उसके बाद पूरे कोड को डू में लूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ स्क्रीन पे, सिस्टम आउट println के थ्रू हम ये करते हैं। एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद जो है हमको जो नंबर 1 है इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे जो बी आर में जो भी हमने पास किया था, यूज़र ने लेट्स सपोज 5 किया है, तो 5 जो है वो स्ट्रिंग में पास हुआ था। अब उस स्ट्रिंग से हमें जो है इस नंबर 1 वेरिएबल में डालना है, और ये नंबर 1 वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट से कन्वर्ट करके ही डालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर नंबर में इंटीजर में नहीं डाल सकते, हमें जो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ही डालना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 2 यूज़र डालेगा उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्सेंट में। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया। उसके बाद हमने जो सम वेरिएबल लिया था उसके अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2 का जो टोटल है वो हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, क्योंकि जो भी हमने 5 में डाला था वो यहाँ पास हुआ। उसके बाद हमने 2 डाला, वो स्ट्रिंग में था। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर डॉट पार्सेंट में, और नंबर 2 जो इंटीजर टाइप का उस वेरिएबल में डाला। 5 + 2 7 हुआ, वो सम में गया। अब जो है इस सम में जो भी वैल्यू है वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू हमने डिस्प्ले करा दिया सम ऑफ 2 नंबर्स इज सम। उसके बाद हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है कि डू यू वांट टू एंटर अनदर, तो हम उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखेंगे, और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे डू यू वांट टू एंटर अनदर, येस और नो। उसके बाद जो हमने वेरिएबल लिया था ch, उसके अंदर जो है जो भी हमने रीड कराया है br डॉट रीड, उसकी जो भी वैल्यू है उसको कैर में कन्वर्ट करके ch वेरिएबल में पास कर देंगे, क्योंकि जो भी रीड मेथड है वो एक कैरेक्टर को रीड करता है टाइम पे फ्रॉम द बफर्ड स्ट्रीम और रिटर्न करता है एज अ इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है कैर में कन्वर्ट करके ch वेरिएबल में इसको पास करना पड़ा। उसके बाद जो हमने br डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे हम वाइल लगा देंगे और चेक करेंगे ch इज डबल इक्वल टू y, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे कैच लगाना है, क्योंकि ट्राई के साथ कैच लगता है, और यहाँ पे हमने जो है एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट बनाया ई। यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट println।
एरर इन इनपुट। ये हमारा प्रोग्राम जो है बन गया और हम इसको रन करेंगे। एंटर नंबर 1 एंड 2, हमने 5 डाला और 6 डाला, इसका सम आया 11। डू यू वांट टू एंटर अनदर, हमने वाई पे क्लिक किया, जो वाई प्रेस किया तो एंटर नंबर 1 एंड 2, हमने 3 डाला और 4 डाला, इसने दिखाया सम ऑफ टू नंबर इज 7। हमने यहाँ से एन प्रेस किया तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो है मैं आपको अभी ट्राई और कैच बताता हूँ कि ये कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई नंबर कोई हमने गलत दे दी, जैसे इंटीजर हमने यहाँ पे ले रखा है नंबर 1 नंबर 2, मैंने यहाँ पे अगर फ्लोटिंग में दे दिया या फिर सपोज कोई कैरेक्टर डाल दिया एंटर के टाइम पे, तो वो एरर दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 डाल दिया तो यहाँ पे इसने मैसेज डिस्प्ले कराया जो कैच के अंदर मैंने दे रखा था एरर इनपुट। तो जो भी एरर यहाँ पे आया वो उसने पकड़ लिया और कैच में जो भी मैसेज था वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करा दिया। अब मैं अगर यहाँ पे फ्लोटिंग की जगह कोई सपोज कैरेक्टर दे देता हूँ तो भी ये एरर इन इनपुट दिखाएगा। तो ये ट्राई और कैच ये काम कर रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको इसे जो है एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने प्रोग्राम को रन किया, एंटर नंबर 1 एंड 2, सबसे पहले जो है एंटर नंबर 1 एंड 2 ये मैसेज डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जो है जो भी br.read लाइन में हमने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट में डाला था 5 डाला, वो कन्वर्ट हुआ इस वेरिएबल में जाके। उसके बाद फिर मैंने 4 डाला इसके ऑब्जेक्ट में, तो वो उसने उसका सम दिखा दिया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, उसके बाद सम दिखा दिया। उसके बाद जो डू यू वांट टू एंटर अनदर येस और नो का मैसेज आया। जब मैंने वाई प्रेस किया तो जो है वो फिर से वापस उसने यहाँ पे चेक किया कि y इज़ डबल इक्वल टू वाई है, तो वो फिर से लूप में चला गया और उसने फिर से यही मैसेज डिस्प्ले कराया। मैंने यहाँ पे 3 डाला 4 डाला, उसने 7 दिखाया टोटल। और जब मैंने यहाँ पे n प्रेस किया तो वाइल सी एच इज़ डबल इक्वल टू वाई, जब यहाँ पे n आ गया तो उसने यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था ये। और अगर मैं यहाँ पे इस import java.io.star को कमेंट कर दूँ तो आप देखिए बफर रीडर सब जगह एरर्स दिखा रहा है। तो इसलिए हमें जो है अगर बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पे import java.io.star को अनकमेंट करना पड़ेगा, मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम।